वेलकम टू कोटेलिया क्लासेस। एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 2 की। एक तो बच्चे अगर आज कोई पहली बार मेरे इस लेक्चर को देख रहा है तो वो पहले जाकर फर्स्ट लेक्चर को देखे जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखा है, ठीक है। क्योंकि वो फर्स्ट लेक्चर जो था वो हमारा क्या था, बिल्कुल बेस था। ओके, और जो फर्स्ट लेक्चर देख चुके आई होप कि उन्होंने रिवाइज कर लिया होगा उसको अच्छे से, वो चीजें समझ आ गई होंगी। फिर भी थोड़ा सा हम साथ में करते हुए चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड साइन ए कोस ए एंड साइन सी। और एक फिगर हमें गिवन है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें बी क्या है, राइट एंगल है। ए बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 24 एंड बी सी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 7। क्लियर। अब जब हमने ट्रिग्नोमेट्री को किया था, देखो साइन ए, ये क्लियर बोल रहा है कि फर्स्ट हमें क्या निकालना, साइन ए। साइन ए क्या था, P बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कैसे आया था याद रखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम एक याद रखेंगे पंडित जी को, कि पंडित जी क्या कह रहे थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें फर्स्ट फैक्टर किसको डिनोट कर रहा था, साइन को, सेकंड किसको डिनोट कर रहा था, कोस को, और थर्ड क्या था, टेंजेंट था। और फिर इनका उल्टा ही था साइन, साइन का उल्टा क्या था, कोसिकेंट, कोस का उल्टा क्या था, सीकेंट, और टेंजेंट का उल्टा क्या था, कोट था। टेंजेंट का उल्टा क्या था, कोट था। क्लियर था ना ये सभी कल। आज उसी पे करते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, P बाय एच। P तो हमारे पास है, बात किसकी करें, साइन ए की। देखो आज मैंने आपको कल यही कहा था कि एंगल पे मेन फोकस रखना। साइन ए बात किसकी कर रहा है, ये ए एंगल की। थीटा की जगह आज इसने क्या ले लिया, ए, मींस ये वाला एंगल लिया है। यानी इसको थीटा की बजाय आज इसने क्या बोला है, ए ही बोला है। क्लियर, थीटा की जगह इसने क्या बोला है, ए। अब अगर ये ए है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के सामने। अब प्रॉब्लम ये है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हमें नहीं पता, तो वो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। किसकी हेल्प से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। क्लियर, तो पहले वही निकाल लेते हैं। अगर हम AC की बात करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था, AC स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, यानी AC स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC स्क्वायर। BC क्या है 7, 7 स्क्वायर मीन्स 49 प्लस AB क्या है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 24 स्क्वायर मीन्स 476। अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 426 नहीं 576, क्या आएगा हमारे पास 576। और अगर इसमें हम 49 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 625, यानी AC स्क्वायर क्या आ जाएगा 625, मीन्स AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 25, क्या आ जाएगी हमारे पास 25। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 25। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं साइन ए की। हम किसको निकालना चाहते हैं, साइन ऑफ ए को। साइन ए का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ए के सामने वाली साइड क्या बनेगी मेरी, परपेंडिकुलर। तो ए के सामने कौन है, BC। जो BC है ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी साइन ए क्या होगा BC बाय H, और H मेरा क्या है AC है, H मेरा क्या है AC। क्लियर, यानी BC बाय AC, BC की वैल्यू क्या है 7 बाय AC की वैल्यू क्या है 25। ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई, साइन ऑफ A की आ गई। सेम ऐसे ही अगर हमें कोस A की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, कोस A क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस, अब A के सामने जो था वो तो था परपेंडिकुलर, तो A के साथ में A के सामने जो थी वो तो क्या थी, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या बनेगा, AB। बेस क्या बनेगा, AB, मीन्स AB बाय हाइपोटेन्यूज कौन बनेगा, AC।
यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी मेरा क्या है 24 डिवाइडेड बाई ए सी की वैल्यू मेरी क्या है 25 है, क्या है 25, ये मेरा क्या आ जाएगा कोस ऑफ ए आ जाएगा। क्लियर। लास्ट हमारे पास एक और क्या कहता है इसमें, साइन सी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ऑफ सी की, साइन ऑफ सी की। साइन सी क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन का फॉर्मूला तो यही कहता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब सी के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, सी यहाँ पे है मेरा, इसके सामने जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है, और सामने कौन है ए बी, यानी ए बी बाय हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, मीन्स साइन ऑफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/25, क्या आ जाएगी 24/25। इसीलिए मैंने आपको कल ये कहा था बच्चे कि थीटा पे फोकस रखना, कि जो मेरा थीटा था उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। बस हमें इतना सा ही समझना है क्वेश्चंस में, अपने आप क्वेश्चन क्लियर होते चलेंगे। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब एक काम कीजिए, नोटबुक को ओपन कीजिए और मेरे साथ में क्वेश्चन निकालते रहिए, जिसको आता है जल्दी से निकालो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी करो, आई होप कि आपको हो जाएगा क्लियर। देखो क्या कहता है, वीडियो को पॉज कर लेना और इस क्वेश्चन को करके देखो, पहले नहीं आता फिर आप चेक करेंगे। क्यू पे हमें क्या गिवन है 90 डिग्री एंगल गिवन। अब क्या कहता है टेंजेंट पी, पहले मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, टेंजेंट ऑफ पी। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है। क्लियर। अब पी कहाँ है, ये है पी, इसके सामने कौन होगा परपेंडिकुलर, इसके सामने कौन होगा परपेंडिकुलर, मीन्स क्यू आर जो है मेरा वो किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। और बेस का काम कौन करेगा, पी क्यू, बेस का काम कौन करेगा मेरा पी क्यू। क्लियर हुआ। अगर मैं कोट आर की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, कोट ऑफ आर की बात करता हूं, तो आर के सामने कौन होगा परपेंडिकुलर, आर के सामने कौन होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन कोट ऑफ आर, कोट आर का फॉर्मूला, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या था, बी बाय पी। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या था, बी बाय पी। क्लियर, बी बाय पी। अब देखो आर के सामने कौन है परपेंडिकुलर, और साथ में कौन है बेस है, साथ में कौन होगा बेस, यानी बी तो मेरा क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पी, मेरा परपेंडिकुलर कौन हुआ यहाँ पे पी क्यू मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, पी क्यू क्या हो गया परपेंडिकुलर। अब मुझे क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब दो ऑप्शन हो गए, क्योंकि मुझे वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी थी, या तो डायरेक्ट इसको कर लो, या पहले दो साइड गिवन है तो थर्ड साइड को हम पाइथागोरस की हेल्प से निकाल लेंगे। अगर ट्रायंगल में दो साइड हमें गिवन है तो थर्ड साइड को हम पाइथागोरस की हेल्प से निकालेंगे पहले। अगर इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं तो ये वैल्यू डेफिनेटली 5 आएगी बच्चे। इसको चेक करना कैसे आई और उसको निकालना है आपको, ठीक है। मुझे क्लियरली ध्यान था इसलिए मैंने डायरेक्ट राइट कर दिया। अब देखो क्यू बाय पी, क्यू आर बाय पी क्यू आर की वैल्यू क्या है 5, बाय पी क्यू की वैल्यू क्या है 12, क्यू आर की वैल्यू क्या है 5, बाय पी क्यू की वैल्यू क्या है 12। टेंजेंट पी में से कोट आर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5/12 माइनस 5/12, दैट मीन्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर है ना। टेंजेंट पी माइनस कोट ऑफ आर को करते हैं, मीन्स 5/12 माइनस 5/12, फाइनली कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। हमें किस पे फोकस करना है, मेनली हमें किस पे फोकस करना है कि थीटा हमारा कहाँ पे है। थीटा की पोजीशन हमें ये बताएगी कि हमें किसको कैसे लेकर चलना है। जब तक थीटा क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं होने वाला है हमारा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि 3 कोट ऑफ ए किसके इक्वल गिवन है, हमें 4 के इक्वल गिवन है। तो हमें चेक करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है वो किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। ठीक है।
यानी हमें गिवन क्या है कोट में। पहले तो इसको देखो कि मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने कुछ नहीं किया था, इस 3 को इस साइड लेके आओ डिवाइड में, यानी कोट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 4/3 आ गई। कोट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 4/3 आ गई मेरे पास। क्लियर। अब अगर कोट ऑफ ए की वैल्यू 3 आ गई, कोट क्या था हमारा, कोट क्या था b/p था। क्या था b/p। क्या किसके इक्वल होता है ये b/p के। समझने के लिए ध्यान से समझो बच्चे, ठीक है। क्या होता है b/p के, यानी बेस मेरा क्या है 3 है, परपेंडिकुलर मेरा क्या है, सॉरी बेस क्या है 4 है, परपेंडिकुलर क्या है 3 है। कोई ट्रायंगल है मेरे पास, उसमें ये एंगल तो मुझे गिवन है, क्या है कि ये एंगल ए के नाम से गिवन है, बाकी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ये एंगल है तो इसके सामने कौन होगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है मेरी 3 है। क्लियर। इसके साथ वाला कौन होता है बेस, और बेस की वैल्यू मेरी क्या है 4 है। क्लियर। अब परपेंडिकुलर है बेस है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैं इजिली निकाल सकता हूं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये वैल्यू फिर से मैंने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही निकाली है, ये नहीं कि डायरेक्ट रख दिया कि 3 ये है 4 ये है तो इसको 5 मान लेते हैं, नहीं, पाइथागोरस की हेल्प से किया हमने ये, ठीक है। अब पाइथागोरस की हेल्प से मैंने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो कोट हमने इस 3 को डिवाइड में लेके गए, ये फॉर्म बन गया। इसको हमें पता है कि कोट ए किसकी फॉर्म में, कोट थीटा किसकी फॉर्म में होता है b/p होता है, यानी ऊपर वाले को मैंने बेस मान लिया और नीचे वाले को मैंने परपेंडिकुलर मान लिया। अगर बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास आ गई तो हाइपोटेन्यूज मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्वेश्चन में कुछ भी निकालना हो क्या फर्क पड़ता है, जब ट्रायंगल की तीनों चीजें मेरे पास हैं, ये फॉर्मूला मुझे पता है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, टेंजेंट स्क्वायर ए, यानी मुझे तो टेंजेंट से मतलब है, ठीक है, टेंजेंट ए। अगर मैं टेंजेंट ए की बात करता हूं, दूसरा फॉर्मूला, एक तो क्या होता है देखो कि p/b, टेंजेंट क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं कि जो कोट था उसका उल्टा, कोट का उल्टा क्या होता है टेंजेंट होता है, क्योंकि थीटा सेम रखा हुआ इन्होंने, तो कोट का उल्टा करते ही क्या बन जाएगा टेंजेंट बन जाएगा। कोट का उल्टा करते ही क्या बन जाएगा टेंजेंट, यानी टेंजेंट ऑफ ए क्या आ गया मेरा 3/4 आ गया। क्लियर। अब ट्रीगो में ये ध्यान रखना बच्चे की टेंजेंट स्क्वायर ए करे या टेंजेंट ए लिखकर स्क्वायर करे, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। यानी अगर मेरे पास टेंजेंट ए की वैल्यू है तो टेंजेंट स्क्वायर ए, मैं दोनों साइड में क्या कर दूंगा स्क्वेयरिंग अप्लाई कर दूंगा। अगर मैं स्क्वेयरिंग करता हूं तो मेरा क्या आएगा टेंजेंट स्क्वायर ए। हम इस फॉर्म को ऐसे लिखते हैं ट्रीगो के अंदर, बस ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है भाई। ऐसी फॉर्म को हम ऐसे लिख लेते हैं ट्रीगो में, टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा 9/16 के, क्योंकि 3/4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, क्या हो जाएगा 9/16। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड, मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। वैल्यू को रखते हैं 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आई है 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। अगर एलसीएम लेंगे ऊपर तो ऊपर मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 16 माइनस 9/16, और दिस वन इज डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9/16। क्लियर। इस 16 से ये 16 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मीन्स क्या रह जाएगा मेरे पास 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 7/16 प्लस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। क्लियर। यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आ गई 7/25। अब राइट हैंड साइड को भी चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए, मुझे कोस ए की वैल्यू ही नहीं पता, कोस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। कोस ऑफ ए, कोस ए क्या था
बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस ए क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि मेरा ए ये है तो बेस मेरा क्या हो जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5, यानी कोस ए की वैल्यू क्या आ गई 4/5 और साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे मेरे पास साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5 है, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 3/5। अब दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रख लेते हैं, कोस ए का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स 3/5 का स्क्वायर करेंगे, 3/5 का स्क्वायर 9/25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि बेस सेम है तो 25 16 माइनस 9 फिर से क्या आ जाएगा 7, यानी कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी और जो मेरी राइट हैंड साइड थी वो क्या थी इक्वल थी। इस टाइप से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। क्लियर? क्या ध्यान रखना है बच्चे, एक तो फोकस रखो P/H मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो तो हमारे माइंड में बिल्कुल छप जाना चाहिए, देखते ही बनना चाहिए। ठीक है, उसी को ऊपर लिखो पहले साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा, उल्टा करते हुए चले कोसिकेंट सीकेंट और कॉट। क्लियर? ताकि फॉर्मूले अच्छे से याद रहें। फिर जो फोकस करने वाली बात है वो किस पे है कि मेरा थीटा मैं किसको ले रहा हूं, मेरा थीटा मैं किसको ले रहा हूं, क्योंकि जब ये क्वेश्चन किया था, ये कहो कि ये वाला क्वेश्चन किया था, इनको एक को स्टार कर लो, एक को अच्छे से समझ लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई ए लिया तो मेरा ये ए के सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर होगा, फिर मुझे ये नहीं देखना कि फिगर में तो मुझे ये परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा। क्लियर? ये चीज ध्यान रखनी है मेनली, इसको ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, दो टर्म क्वेश्चंस में क्या होगा, मेनली दो टर्म वो आपको देगा, यानी दो साइड आपको देगा, थर्ड पहले आप निकाल लेंगे किसकी हेल्प से, पाइथागोरस की हेल्प से। दो साइड दे दी ट्रायंगल की, थर्ड को पाइथागोरस की हेल्प से निकाल लो। तीनों साइडें आने के बाद अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको निकालनी हो आप इजीली निकाल सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प से, आपके पास फॉर्मूला है, कैसे रखना पता चल गया। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं। ये बेसिकली 10th की फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसको और इंटरेस्टिंग पैटर्न। ओके, बाय।